तो पलायन को मजबूरी का नाम देने वालों के लिए आज मैं अपने चैनल में दो ऐसे लोगों की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने विदेशों में चल रही लाखों की नौकरी को छोड़कर अपने उत्तराखंड में आकर स्वरोजगार को अपनाया। तो आइए जानते हैं ये कौन है। पहले मैं बात करने वाली हूँ देहरादून में रहने वाले पवन पाठक की, जिनकी उम्र सिर्फ अभी 35 साल है। विदेश में अच्छा खासा जॉब चल रहा था, अच्छे खासे दिन कट रहे थे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में भी लाखों की जॉब छोड़कर उत्तराखंड में आके अपना स्वरोजगार स्टार्ट किया। जानिए कैसे। तो आइए जानते हैं पवन पाठक है कौन। पवन पाठक एक 35 साल के युवा हैं जिन्होंने देहरादून से मैकेनिकल इंजीनियर से बीटेक किया और 2013 से 2016 के बीच जर्मनी में फार्मा मॉडलिंग में MBA किया। इसके बाद उन्हें अच्छी खासी जॉब मिल रही थी, लाखों कमाई थी, लेकिन फिर भी पहाड़ों का प्यार उन्हें उत्तराखंड खींच ले आया। जर्मनी में 3.5 लाख रुपए सैलरी होने के बावजूद भी उन्हें पहाड़ अपनी तरफ खींच ले आया। उनकी जगह कोई और होता तो शायद कभी वापस इंडिया नहीं आता, अपने राज्य अपने गांव कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन पवन थोड़े अलग थे और 2018 से वो उत्तरकाशी जिले के ढुई गांव में अपनी फार्मा मॉडलिंग का काम कर रहे हैं, जिसके तहत वो जीर्ण शीर्ण और पुराने मकानों का पुनर्निर्माण करते हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और उत्तराखंड की विरासत को संजोने में मदद करते हैं। पहाड़ में उनका एक फार्म है जिस फार्म में वो कई तरीके की सब्जियां और कई तरीके के फल उगाते हैं। हाल ही में उन्होंने जब कोरोना महामारी इतने भयंकर रूप में थी तो उन्होंने 2 से 3 लाख के सेब को बेचा है। पवन बताते हैं कि इस काम में उनका फार्म में साथ देने के लिए नीदरलैंड के मालूस ने उनका साथ दिया है। नीदरलैंड की मालूस जो कि IIT रुड़की से PhD कर रही थी, उन्हें भी धीरे धीरे पहाड़ की संस्कृति से और पहाड़ के रीति रिवाज से प्यार होने लगा। अब मालूस भी पवन पाठक के फार्म में उनका साथ देने लगी। पवन पाठक जो भी अपने फार्म में उगाते थे वो देहरादून की मंडियों पर कम दामों पर बेच देते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए उन्होंने 2018 में 1 हेक्टेयर की जमीन खरीदी, जबकि 1 हेक्टेयर जमीन ग्रामीणों ने खुद अपने मन से उन्हें डोनेट की। ग्रामीणों की ये जमीन सदियों से ही बंजर पड़ी हुई थी, लेकिन पवन पाठक की मेहनत और लगन की वजह से और अपने उत्तराखंड के प्यार की वजह से आज वो बंजर जमीन कई तरीके के फलों और सब्जियों से लहरा रही है। पवन पाठक सिर्फ बंजर जमीन को उपजाऊ और कई तरीके की ऑर्गेनिक खेती करके मुनाफा ही नहीं कमा रहे, बल्कि अपने ग्रामीणों को, अपने गांव के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और पवन का परिवार देहरादून के इंदिरा नगर में रहता है, जबकि पवन अभी भी उत्तरकाशी जिले के ढुई गाँव में रहते हैं। 3.5 लाख रुपए की नौकरी को ठुकराने के बाद भी अभी भी पवन ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और साथ ही साथ और लोगों को भी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए मोटिवेट करते हैं। उनके इस अच्छे काम को शायद बहुत कम लोग जानते हैं या कुछ लोग जानते ही नहीं हैं। तो आप इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं ताकि लोगों को भी पता चले कि उत्तराखंड के लोग करोड़ों की नौकरी, लाखों की नौकरी छोड़कर भी उत्तराखंड से इतना प्यार करते हैं। उनके लिए लाखों की नौकरी से बड़ा है हमारे उत्तराखंड का प्यार। पलायन से जूझ रहे लोगों को उत्तराखंड में रोजगार की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की, बस जरूरत है तो उन अवसरों को सफलता में बदलने की। ऐसे ही आज मैं उन 2 लड़कियों की कहानी बताना चाहती हूँ जिन्होंने स्वरोजगार के दम पर सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के और बेरोजगारों की भी किस्मत को संवारा है और उनको रोजगार दिया। दूसरी कहानी है मुक्तेश्वर की 2 बहनों की, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्वरोजगार के दम पर उत्तराखंड राज्य की सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया है। इन 2 बहनों का नाम है कनिका और कुशिका शर्मा, जो कि मुक्तेश्वर में रहती हैं। इन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ अपने ग्रामीणों को भी स्वरोजगार की शिक्षा दीक्षा दी। कनिका और कुशिका दोनों ही शिक्षित थी और शहरों पे अच्छी खासी जॉब कर रही थी, लेकिन पहाड़ के लिए उनका प्यार जो था वो उन्हें पहाड़ की तरफ खींच ले ही आया। स्वरोजगार की चाह में और उत्तराखंड से प्यार के चलते इन दोनों बहनों ने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर उत्तराखंड में एक रिजॉर्ट शुरू किया। वापस लौटने पर कनिका और कुशिका ने मुक्तेश्वर में देव द ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट इसको शुरू किया। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि गांव के लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए कनिका और कुशिका ने 2 अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके की फार्मिंग की पढ़ाई पूरी की और गांव में वापस आकर 25 एकड़ जमीन को खरीदकर वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे उनके इस रिजॉर्ट में उनकी इस फार्मिंग को देखने के लिए कई सैलानी उमड़ पड़े। कनिका और कुशिका ने अपने स्वरोजगार में गांव के ग्रामीणों को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताकर उन्हें भी अपने रोजगार में शामिल कर लिया। आज देव द ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट में देश विदेश से कई तरीके के सैलानी यहाँ आते हैं और ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जियों को खुद ही तोड़कर खुद ही पकाकर खाते हैं। कनिका और कुशिका के रिजॉर्ट में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग कार्यरत हैं और साथ ही साथ उन्हें उत्तराखंड राज्य से सम्मान भी दिया जा चुका है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। कनिका और कुशिका कहती हैं कि जब हम अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे तभी हमारे साथ साथ लोगों का भी भला होगा और पलायन से जूझ रहे लोगों को भी रोजगार मिलेगा हमारे अपने ही राज्य में। कनिका और कुशिका का ये भी मानना है कि हमें हमारे उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि हमारा
उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड में रहकर ही हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार के साथ रह सके और हमारे उत्तराखंड के माथे पर जो पलायन का दाग लगा है वो धुल सके। अगर आपको भी इन दोनों कहानियों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। जिन्हें नहीं भी पता है उन्हें भी पता चले कि स्वरोजगार का उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं और कैसे इन दोनों कहानियों के लोगों ने उत्तराखंड से प्रेम को जाहिर किया है। धन्यवाद।